दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे साधु और रानी की कहानी बताएंगे कि वो एक ऐसी रानी थी जो साधु के साथ अपनी प्यास बुझाती थी। एक समय पहले सुरजानगढ़ नाम का एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। इस राज्य की रानी वसुंधरा अपनी सुंदरता और चतुराई के लिए जानी जाती थी और उसकी शादी एक वीर योद्धा राजा विक्रम सिंह से की गई थी। लेकिन वो राजा युद्ध और राजनीति में काफी व्यस्त रहता था, इसीलिए वो अपनी रानी को समय नहीं दे पाता था, जिससे रानी की प्यास नहीं बुझ पाती थी। इसी राज्य के एक वन में एक सिद्ध साधु ऋषि रेशानंद का आश्रम मौजूद था और वो अपनी कठोर तपस्या में लीन रहते थे। और कहा जाता था कि उन्होंने संसारी इच्छाओं का त्याग कर दिया था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राज्य में बहुत ही भव्य आयोजन रखा गया था। इस आयोजन में बहुत ही दूर के साधु संतों को, ऋषियों को आमंत्रित किया गया था और वही योगी रेशानंद भी इस आयोजन में आए थे। और जब वो महल में दाखिल हुए तो सभा में बैठे सभी लोग उनकी तेजस्वी और अलौकिक उपस्थिति को देखकर दंग रह गए। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उनका शरीर इतना सुंदर था कि जिसे देखकर हर कोई देखता ही रह जाता था। और वहीं जब रानी वसुंधरा की नजर जब उन पर पड़ी तो वो उनके शरीर के तेज को देखकर उनकी तरफ आकर्षित होती चली गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि रानी को किसी मर्द की उपस्थिति ने अंदर तक झिंझोड़ कर रख दिया था। ऋषि को देखकर उसका मन बेचैन होने लगा था और ऋषि को देखकर उसका मन उनकी ओर अपने आप को एक अनजान सी इच्छा लिए खींचता जा रहा था। तो ऐसे में अब वो अपने चंचल मन पर बिल्कुल भी काबू नहीं कर पा रही थी। सभा खत्म होते ही रानी ने दासी के द्वारा साधु को राजमहल में रुकने का निमंत्रण भी भिजवा दिया था। लेकिन पहले तो महायोगी जी ने उसे मना कर दिया था, लेकिन रानी ने फिर राजा को ही साधु को रोकने के लिए भेज दिया था। जब राजा ने उन्हें रोकने का आग्रह किया तो वो कुछ समय के लिए महल में ठहरने के लिए राजी हो गए। अब रानी के मन की चंचलता और भी बढ़ने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी प्यास दिखने लगी थी, जिसे वो सबसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। जब रात हुई तो अंधेरी रात में रानी चुपके से साधु के कक्ष की ओर गई और जब वो कक्ष के द्वार पर पहुंची तो उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। द्वार से अंदर जाते ही साधु का ध्यान भंग हो गया। उसने पूछा कि कौन है, जिसके जवाब में रानी ने कहा कि मैं वसुंधरा हूं। महाराज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जब रानी उसके पास गई तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हल्के से जल रहे दीपक की रोशनी में अति खूबसूरत रानी की चमकती आंखें साधु को ढंढोलने लगी थी। लेकिन वो साधु ने हल्के से स्वर में कहा कि रानी, आपका इस समय यहां पर आना उचित नहीं है। अगर आपको कोई आवश्यकता थी तो आप मुझे बुला लेती। लेकिन वही रानी कहने लगी कि महाराज, मैं जीवन के उस मोड़ पर खड़ी हूं जहां पर मेरा तन और मेरा मन दोनों अशांति से भर चुके हैं और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मुझे कुछ कमी महसूस होती रहती है। लेकिन आपके पास आने पर मुझे एक अनोखी सी शांति मिलती है। आपके पास आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा कई सालों का अकेलापन खत्म हो चुका है। ये सब सुनते ही पहले तो साधु ने अपनी आंखें नीची की, क्योंकि वो सांसारिक कर्मकांड से काफी ऊपर उठ चुके थे। लेकिन रानी की सुंदरता और उसकी वेदना ने साधु के तप को डगमगा दिया था। लेकिन रानी ने धीरे से साधु के पास जाते हुए कहा कि त्याग का अर्थ क्या यही होता है कि हम शारीरिक इच्छाओं का भी त्याग कर दें और हम अपने मन में उठ रही इच्छाओं को भी अनसुना कर दे। इसके बाद साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उनके मन में भी एक आकर्षण जाग उठा था और इतना तप करने के बावजूद भी काम वासना में वो खिंचे चले जा रहे थे। जब रानी ने साधु का हाथ पकड़ लिया तो उसका स्पर्श साधु के लिए एक अलग ही अनुभूति थी, क्योंकि उन्होंने कभी भी पहले किसी स्त्री को अपने पास ऐसे अनुभव नहीं किया था। अब साधु का मन भी रानी की ओर आकर्षित होने लगा था। रानी ने कहा कि संयम का मार्ग कठिन है, लेकिन प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसके बाद साधु ने रानी की आंखों में देखना शुरू किया। तब उनके मन में और भी तीव्र आकर्षण जागृत हो उठा था। लेकिन साधु ने फिर भी अपने मन पर काबू करते हुए अपने मन को रानी से हटाया और अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हो गए। बहुत कठोर शब्दों में रानी को बोलने लगे कि रानी, तुम जो भी कर रही हो ये अच्छा नहीं है। मैं एक साधु और मेरा रास्ता अलग है, लेकिन ये कुछ समय का आकर्षण तुम्हें दुख भोगने के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन रानी ने भी साधु से कहा कि क्या मेरी इच्छाएं अधूरी रह जाएगी। लेकिन वो साधु फिर से अपनी भक्ति में लग गए और मंत्रों का उच्चारण करने लगे। वो अपने मुख से बोलने लगे कि वासना को प्रेम मत समझो रानी, प्रेम हमेशा त्याग में होता है, बल्कि अधिकार में नहीं है। इसके बाद रानी रुक गई और पीछे हटने लगी। धीरे धीरे वो कक्ष से बाहर चली गई और वो अपने कक्ष में पहुंचकर रोने लगी। अगली सुबह जब दिन निकला तो वो अपने आप को बदला हुआ महसूस करने लगी। उसे समझ में आ गया कि वासना केवल कुछ क्षण के लिए होती है, लेकिन उसी के साथ प्रेम, त्याग और सम्मान से पूर्ण होता है। वहीं महर्षि ने अपने तप को और भी कठोर कर लिया था। वो महल छोड़कर वापस जंगल की ओर चले गए और रानी ने भी अपने आप को अपनी प्रजा के अधीन समर्पित कर दिया।
अब यहां पर कुदरत द्वारा ली गई साधु की वासना की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता लगता है कि वासना केवल तनिक भर के लिए होती है। कोई भी आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन उसे प्यार समझना, उसे प्रेम समझना बहुत ही बड़ी भूल है। लेकिन त्याग और सच्चे मन से ही सच्चे प्रेम की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।